ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की जो हमारी कोचिंग की सीरीज चली है, लेक्चर नंबर 23 है। आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसमें से भी आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर आपको जीआईटी की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इन टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट नेशंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। देखिए, ये तो हमें आधारभूत सत्य और इसे मानना भी होगा कि आज की हमारी जो जीवन यापन की विधि है उसमें देखिए सूचना प्रौद्योगिकी एक अहम हिस्सा बन चुका है। हम भी यहाँ पे देखिए एक क्लासेस अटेंड कर रहे हैं जीआईटी की, सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से ये भी पॉसिबल हो पाया है। कंप्यूटर एंड आईसीटी इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इन ऑफिस एंड इन हाउस आल्सो। Information technology is a broader term for information technology, which refers to all communication technology including the internet, wireless network, cell phones, computers, software या मिडवेयर्स। देखिए, साधारण शब्दों में यदि हम इसको समझे तो जो इसकी एब्रीविएशन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, इसमें क्या है, जो पूरा का पूरा हमारा देखिए एक जो आईटी के आने से क्या हुआ है, जो हमारा एक स्ट्रक्चर है, चाहे उस स्ट्रक्चर की बात हम किसी भी फील्ड में करो, पूर्ण रूप से बदल चुका है। और यही कारण है कि आईसीटी का यदि हम आज की डेट में इस्तेमाल देखें तो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट ऑफिस है या स्कूल है, इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे भी इसका वाइडली यूज़ किया जाता है। क्योंकि आईसीटी के आने से क्या होता है, आपकी जो डिफरेंट तरह की जो आपकी ट्रेडिशनली मेथड से आप टीचिंग करते थे या अपने ऑफिस की कुछ आप मैनेजमेंट करते थे या कोई आप फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेल कर रहे थे, उसको क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया है। मीन्स अब आपको सारी के सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से इजीली एक्सेस कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं या आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें कि किसी भी सेक्टर की हम यहाँ पे बात करें, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है या आपका कोई और सेक्टर है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आईसीटी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। अब देखिए, हमें भी समझना होगा कि आईसीटी के अंदर कौन कौन से टूल्स आते हैं। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है आज की डेट में जो हर व्यक्ति के हाथ में पहुँच चुका है, स्मार्टफोन्स है। तो स्मार्टफोन्स भी क्या है, एक आईसीटी का ही एक टूल है। डिजिटल क्लॉक्स है, ठीक है जी, जिसमें आप अपना पूरा का पूरा समरी उसमें देख सकते हैं, कितना आपने बुकिंग किया, या आजकल तो बहुत लेटेस्ट तरह की इस तरह की वॉच भी अवेलेबल है। ब्लूटूथ है, डिजिटल कैमरा है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, और देखिए ग्लोबल जीपीएस है, स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जिसके दम पे आप पूरी जितनी भी हमारी जियोग्राफिकली लोकेशंस है उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये सारे किसके टूल्स है जी, आईसीटी के टूल्स है, आपने याद रखना है। यूज ऑफ आईसीटी इन डायग्नोसिस, कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेडिकल के सेक्टर में भी कहाँ कहाँ पे आईसीटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास सीएटी स्टैंड फॉर कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी मशीन। नेक्स्ट वन इज एमआरआई स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग मशीन। ईईजी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी। ईसीजी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट वन इज कार्डिक स्क्रीनिंग मशीन है या ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन है, ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन है। तो इनमें देखिए हेल्थ सेक्टर की यहाँ पे बात की जा रही है, ये डिफरेंट तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये एब्रीविएशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप उसको सेल्फ स्टडी करके खुद भी पढ़ सकते हो। आईटी इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर। देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में तो यदि हम सरकारी स्कूलों की ही बात करें अपने छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश में, तो आप देखेंगे करीब करीब हमारे प्रदेश में ही 4 से 5 हज़ार आईसीटी लैब सरकार के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है। उन आईसीटी लैब्स के माध्यम से विभिन्न तरह की जो एजुकेशन है उसे वहाँ पर इम्पार्ट किया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि इसमें जो एजुकेशन में क्या क्या रहता है आईसीटी में, काफ़ी आधुनिक तरह से आज की डेट में जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जिससे बच्चे बड़े आसानी से विभिन्न तरह की चीज़ों को समझ सकते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑलरेडी आप उसमें एक इंस्टॉल कर दीजिए। जब बच्चा आपके आईसीटी की क्लास में आता है तो वहाँ से देखिए डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन, और ये होती भी इसमें बड़ी बच्चों में बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है, क्योंकि किताबों से कहीं ना कहीं जो आने वाली पीढ़ी है थोड़ी सी उबती नज़र आ रही है, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट है स्मार्टफोन्स के डिजिटल स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा रहता है। और ये आईसीटी प्रोजेक्ट की बात करें तो हिमाचल में तो काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है। इसके अलावा देखिए एनजीओज होते हैं हमारे पास, जो नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं। आज की डेट में बहुत सी एनजीओ काम कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, सोशल अवेयरनेस में काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी हमें आईसीटी का इस्तेमाल देखने को मिलता है। आगे है नेक्स्ट वन, ई गवर्नेंस इन इंडिया। देखिए, ये प्रोजेक्ट बहुत ही पॉपुलर हुआ है हमारी कंट्री में। बात करें यदि विशेष तौर से डिजिटल इंडिया की बात करें तो उससे देखिए डिजिटल इंडिया तो अभी आज जिसने तो पूरा हमारे देश का जो काम करने का प्रचलन है, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के जो स्रोत थे उसमें आधारभूत परिवर्तन किया है। लेकिन हम वर्तमान में भी या उससे पीछे थोड़ा सा हट जाएँ तो सरकार ने काफ़ी पहले एक रूपरेखा रखी थी जिसे नाम दिया गया था ई गवर्नेंस। ये ई गवर्नेंस क्या होता है, सरकार क्या करेगी, आपको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपनी सर्विसेज
मैसेज पहुंचाने का प्रयास करेगी। और देखिए भारत में जो इसकी शुरुआत की गई थी 18 मई 2006 को की गई थी। ये प्रश्न आपको यहाँ से अपने गांठ बांध लीजिएगा, ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए NEGP की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है तो आप उसका एब्रिविएशन क्या करेंगे, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। आज आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन थोड़ा देखिए होमवर्क किया करें थोड़ा सा। हम आपको 2 ही रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट नंबर 1 है कि इस वीडियो के लिंक को शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नीडी लोगों तक पहुँच सके। और दूसरा थोड़ा सा आप होमवर्क भी कीजिएगा। हम और भी बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए विभिन्न तरह की पुस्तकें तैयार कर रहे हैं ताकि आप लोगों की जो आने वाले समय में कम्पिटिटिव एग्जाम की आपकी जो पहुँच है वो आसान हो सके। तो आज आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि हिमाचल प्रदेश में ई गवर्नेंस कब शुरू की गई थी। और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आपको elaststudyco.in वेबसाइट पे जाना है और इस वेबसाइट में जाके GIT की किताब परचेज कर लीजिए अपने लिए, क्योंकि ये किताब आपके पास होगी। 656 पेजेस की किताब है, नवीनतम सिलेबस प्रणाली पे इस किताब को बनाया गया है। 40 से 60 की किताब में चैप्टर्स है। देखिए जो 60 के 60 चैप्टर्स है, जो नया सिलेबस है उसी आधार पे बहुत ही एडवांस हमने इसमें थोड़ा सा वो लिया है, आपका सिलेबस कवरेज किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपको पेपर बहुत ही साधारण आएगा। कहीं ना कहीं देखना आपने कंटेंट्स आपका वही होगा जो आपके सिलेबस में है, IT, ITS, CS, लेकिन उसको देखना वो हाई लेवल तक उसको टच करेंगे। ठीक है, तो ऐसा हमें देखने को भी मिलता है। यदि हम टेट की परीक्षाओं का बात करें, हिमाचल प्रदेश के अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। तो इस किताब को आप परचेज कर लीजिएगा। ये किताब आपके लिए विभिन्न तरह के एग्जामों के लिए भी सहायक सिद्ध होगी। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला MCQ है NMEICT स्टैंड्स फॉर, तो इसका मतलब होता है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। अगला प्रश्न है द स्टेटमेंट द स्टडी डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है जी IT। ध्यान से इस परिभाषा को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टर्म ICT इज और ट्रू। देखिए आपको यहाँ से देखना है कौन सी टर्म में ट्रू है। तो यहाँ पे देखिए Q ओनली ट्रू है। Q में क्या है उसको हम एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, तो देखिए Q में है कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी दैट एग्जिम्पलीफाई ICT इंक्लूड्स द मर्जिंग ऑफ ऑडियो विजुअल टेलीफोन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स थ्रू अ कॉमन केबलिंग सिस्टम। बाकी देखिए जो P है वो फॉल्स है। यहाँ पे ICT इज एक्रोनिम स्टैंड्स फॉर इंडियन। देखो यहाँ की इसकी एब्रिविएशन क्या होगी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। बड़े आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे Q के इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए था। देखिए अगला प्रश्न है रीड द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे पढ़नी है। पहली स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड वन इज द राइट टू यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट। तो यहाँ लिख रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इसके उत्तर में ऑप्शन नंबर A और B दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम अगले इसमें पढ़ेंगे 24 नंबर चैप्टर में एडवांस्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट आने वाला है। और उसके बाद हम आगे जाएंगे, फिर वर्ड प्रोसेसर चलेगा हमारा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS सक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elaststudy YouTube चैनल।